नमस्ते। आइए आपके समक्ष में सुनाऊं नमक का दरोगा, जो रचना है प्रेमचंद जी का। उनकी इस रचना के विषय में, नमक के दारोगा के विषय में बताऊं। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि आखिर सरकार को नमक का विभाग क्यों बनाना पड़ा। नमक का विभाग इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि उस समय नमक बहुत ही ज्यादा महंगा मिलता था। हर घर में, हर व्यक्ति के यहाँ उसके खाने में नमक नहीं पड़ता था। जो अमीर तबके के लोग हुआ करते थे, उनके घर में ही नमक का इस्तेमाल होता था। और कोई दिन भर काम करता और उसे मेहनताना के रूप में नमक दिया जाता था। निसंदेह नमक काफी महंगा था और उसी नमक का के लिए एक शब्द है, सैलोरियम से बना हुआ शब्द है, और उसी सैलोरियम से बना हुआ शब्द सैलरी है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं प्रस्तुत रचना के संदर्भ में। इसमें बंशीधर नाम का एक युवक है जो कि ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर लिए हैं और अब उन्हें नौकरी की तलाश है। घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बहनें हैं जो कि घास फूस की तरह बढ़ती जा रही हैं। पिताजी हमेशा चिंतित रहते हैं घर की माली हालत को देख करके। ऐसी स्थिति में बंशीधर से वो उपदेश देते हैं, कहते हैं, बेटे ऐसी नौकरी करना जिसमें बाहरी आमदनी हो। ये मासिक वेतन क्या है? मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन पूरा बड़ा सा दिखाई देता है, उसके बाद धीरे 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 घटता जाता है और एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि चांद दिखता ही नहीं। लेकिन बाहरी इनकम, बाहरी आमदनी एक ऐसा स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए तुम ऐसी नौकरी करना जिसमें बाहरी आमदनी हो। सौभाग्य से बंशीधर को नौकरी मिल भी जाती है। नमक विभाग का दरोगा बना दिया जाता है और वो अपनी ड्यूटी पर लग जाते हैं। इसी दरमियान में आज रात में जब वो सोए हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे नदी के पार से कुछ हलचल, नदी की तरफ से कुछ हलचल की आवाज आ रही है। ये दल बल के साथ वहां पहुंचते हैं, देखते हैं कि कुछ
बैलगाड़ी उस नदी से पार हो रही है। पूछते हैं वहां उस गाड़ी वाले से, रुको, कहते हैं रुको। गाड़ी वाला रुक जाता है। इसमें क्या है? गाड़ी में क्या रखे हो? कोई चुप रहता है, कोई बोलने की कोशिश नहीं करता, हिम्मत नहीं करता। फिर टटोल कर देखते हैं, पता चल जाता है, अरे इसमें तो नमक है। किसकी गाड़ी है? हुजूर, अलोपी दिन की। अलोपी दिन की गाड़ी है। हाँ, वही अलोपी दिन की जो पूरे इलाके में सबसे अमीर माना जाता है, जिनकी तूती बोलती है, जो हर कुछ पैसे पर तौल लेते हैं, जिनके ऊपर लक्ष्मी का अथाह प्रेम है। ये कड़क आवाज में, दरोगे वाली आवाज में कहते हैं, बुलाओ जी, अपने मालिक को बुलाओ। फिर अलोपी दिन वो 5 चबाते, कीमती वस्त्र पहने हुए उनके पास उपस्थित होते हैं, आते हैं। मध्य में चूर पैसे के मध्य में वो उनसे कहते हैं, आपकी खिदमत में बोलिए मैं क्या समर्पित करूं। ऐसा थोड़ी है कि इस रास्ते से गुजरूं और भगवान को नमन न करूं, उन्हें कुछ चढ़ावा न चढ़ाऊं। इस तरह से वो अपने वाकजाल में बंशीधर को फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह है कि मानने को तैयार नहीं है। ये सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं। इनसे वो कहते हैं कि पैसे का प्रलोभन देते हैं, कहते हैं 500 ले लीजिए, गाड़ी छोड़ दीजिए। अलोपी दिन कहते हैं नहीं, 5 जन्म में भी नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से लक्ष्मी का उछल उछल कर वार होता है, यानी पैसे का प्रलोभन अलोपी दिन देते जाते हैं। बात काफी बढ़ जाती है, लेकिन यह है कि अपनी ईमानदारी से टस से मस नहीं होते और अलोपी दिन को गिरफ्तार करवा देते हैं। अलोपी दिन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सब कुछ पैसे से की नजर से देखते हैं। पैसे दे करके, सोर्स पर भी लगा करके वो बंशीधर को उसकी नौकरी से हटा देते हैं, सदा के लिए हटा दिया जाता है। अब जब बंशीधर घर पहुंचते हैं तो अब तो नौकरी अब उनकी है नहीं। पिताजी मुंह देख करके मुंह फेरते हैं, उसे देख करके पत्नी मुंह फेर लेती। घर के सारे सदस्य उससे कटे कटे फिरते हैं, क्योंकि वो ईमानदार बनने चला था। सब इस तरह की बातें उनके साथ हो रही है। इधर अलोपी दिन पैसे देकर जैसे भी हो
केस से बरी हो जाता है, तभी वो पहुंचता है बंशीधर के पास। बंशीधर के पिताजी देखते हैं, कहते हैं, काफी आवभगत करते हैं, कहते हैं कि इसने गलती की, ऐसे नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर ईमानदारी का भूत चढ़ा था। पूरा पूरा भला कहना शुरू कर देते हैं अलोपीदीन के सामने में। लेकिन अलोपीदीन मंद मंद मुस्कुराता हुआ वहां बैठ जाता है, और उसके बाद वो कहता है, नहीं, आज मैं शिकायत लेकर नहीं आया हूं, मैं बंशीधर को अपनी पूरी जायदाद का मैनेजर बनाना चाह रहा हूं। और वो अपने पूरी जायदाद का मैनेजर बना देते हैं, उनकी नियुक्ति हो जाती है, गाड़ी बंगले सब कुछ उसे मिल जाते हैं। और इस तरह से असत्य के ऊपर सत्य की जीत, बेईमानी के ऊपर ईमानदारी की जीत हो जाती है। अंत में जीत ईमानदारी की ही होती है। तो बेटे, सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे बंशीधर को करना पड़ा था। लेकिन सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति किसी के सामने सिर नहीं झुकाना पड़ता, अपमानित नहीं होना पड़ता है। तो नमक का दारोगा हमें यही सीख देती है कि हमें सदा कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए, सत्य और ईमानदारी के पथ पर रहना चाहिए, और अपने ड्यूटी के प्रति श्रद्धावान रहना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। यह है नमक का दारोगा कहानी का सारांश। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप प्रश्नोत्तर कर लेंगे, ठीक है? तो मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।